जैसे कि ये गांव था राजस्थान में, उनकी एक हवेली थी, ठीक है। तो मतलब पूरी गल गई थी, पूरे उनके घर के गिरने लगी थी पूरी। वो एक उनके प्रति किसी में वादा थी खुद की, जैसे कहते हैं ना दुश्मनी के कारण, तो उनको खत्म करवाते। ऐसे ऐसे उसने पूरे घर को खत्म कर दिया। तो क्या सच में आत्माएं ऐसे ही किसी को अपने कब्जे में कर लेती है या इसके और भी कुछ साइंस होते हैं? ना ऐसे जैसे कि किसी के अंदर, जैसे हम फिल्मों में देखते हैं, वो तो अपने आप को नुकसान पहुंचाता है, और रियल हकीकत में भी ये किसी को अपना टारगेट बनाते हैं। क्या सच में हर एक शमशानी क्रिया में हमें भूत प्रेतों का इस्तेमाल लेना ही लेना होता है? वो हर एक के लिए उनका ही सहारा लेना पड़ता है। लोग कहते हैं ना ब्लैक मैजिक, भगवान का थोड़ी सहारा ले जाता है ब्लैक मैजिक में। राधे राधे आप सभी को, और एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे टीवीटी चैनल पर। तो आज एक बार फिर से हमारे साथ विष्णु तांत्रिक जी जुड़ चुके हैं, जो कि हमें बताएंगे भूत प्रेतों के बारे में और ज़्यादा कि अगर कोई साधना कर रहा है, कोई तांत्रिक है, क्या उसने सच में जो भूत प्रेत हैं इसका सामना किया है? जब कोई तांत्रिक बनता है उसको किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है? ऐसी बहुत सी हॉररिफाई वाली चीज़ें हम आपके सामने रखेंगे, तो वीडियो के अंत तक ज़रूर बनी रहें। राधे राधे विष्णु जी। राधे राधे, जय श्री महाकाल। तो तांत्रिक जी, जैसे आपने हमें पहले बताया था कि क्या कहते हैं, कोई इंसान आत्माओं को बुला सकता है, लेकिन क्या आत्माओं से बात करना भी संभव है? हाँ, बात करना संभव है। वो अपनी हर एक चीज बताता है, जैसे हम आमने सामने करते हैं ना बात, वैसे ही बात करते हैं वो तो, और हमें दिखते भी हैं पूरे। तो तांत्रिक जी, जैसे आप शमशानी क्रिया बहुत ज्यादा करते हैं, तो शमशान में जो सबसे ज्यादा डर होता है वो किस चीज का बना रहता है? शमशान में ज्यादा डर इस चीज का रहता है कि कोई जैसे शख्स आ रहे हो, ठीक है, किसी को आवाज दे रहा हो, या महसूस होने लगता है यार हमारे घर वाले, हमारे पूर्वज जी यहाँ हो, उनको अगर हम वहाँ पे याद करें, तो हर एक चीज का भय रहता है, लेकिन वहाँ पे ऐसी चीजें होती नहीं है। अच्छा। हम्म। और जैसे हम अक्सर ये भी सुनते हैं कि कोई शमशानी क्रिया करनी होती है कुछ भी, तो कई बारी घाट के किनारे भी करी जाती है। हाँ, घाट के किनारे की जाती है ना, जैसे कि कई होती है खप्पर क्रिया होती है, वो हमें वहां से आदेश लेके करनी पड़ती है ना। अच्छा, खप्पर क्रिया। तो खप्पर क्रिया जब आप करते हैं तो उसमें आपको किन किन दिक्कतों का ज्यादातर सामना करना पड़ता है? ज्यादातर जैसे कि इसका एक केस आया था मेरे पास, चंडीगढ़ के पास का। जैसे कि ड्राइविंग करता था, मतलब उनका नौकर था, और घर में उनकी बेटी से रिलेशन हो गया उनको, मतलब काफी समय मतलब चलते रहे, धीरे धीरे उनके पता चला, मतलब काफी समय बाद, तो उनके जो लड़की के जो भाई है ना, उन्होंने उस लड़के को खत्म करवा दिया किसी के थ्रू, और अपने जो घर होता है ना, उनके पीछे थोड़ी जगह रहती है ना, तो उनको वहीं दफना दिया, किसी को पता ना चले। अच्छा। तो कुछ समय बाद ऐसी चीजें होने लगी उसी लड़की के साथ, उसको वो दिखने लगा, और उसके साथ ऐसे ऐसे महसूस होने लगा ये मेरे से कुछ कह रहा है, मैंने कोई गलती नहीं की, वो उसको एहसास करा रहा है। तो उसके घर में वो सबको शैतान करता था, हैरान कर दिया सबको, सबको मतलब कि परेशान करने लगा। सबको ये चीज बता रहा था कि मेरी क्या गलती थी, मतलब अपना ही जो बातें कहना चाह रहा था। तो उसी प्रकार क्या हुआ, उस लड़की की तबीयत इतनी खराब होने लगी कि उन घर वालों को सबको डर लगने लगा। मेरे से पहले भी मतलब काफी जने वहां गए थे, तो उन्होंने ये चीजें उनको बुला के पूछा, लेकिन कहता नहीं उनकी जो वासना है वो पूरी ना करे ना, तो वो मौत का रूप ले सकती है। तो उस लड़की को ऐसे ऐसे अपनी मौत गंवानी पड़ गई। तो मतलब जैसे एक मूवी में, या हम यूँ कहें मूवी ही कहते हैं उसको, कि एक मूवी में मैंने देखा था कि एक तांत्रिक की मृत्यु कर दी गई है एक उससे गांव वालों के जरिए, लेकिन वो बहुत बड़े तांत्रिक थे और बहुत बड़ी सारी शक्तियां थी उनमें, और उनकी आत्मा फिर जब आई तो इतनी ज्यादा भयानक थी वो कि पूरे गांव को ही मार डाला। तो अगर किसी तांत्रिक की अकाल मृत्यु होती है या कोई तांत्रिक को मारता है, तो क्या सच में तांत्रिक की सारी शक्तियां जितनी भी होती है वो इतनी ज्यादा बलवान हो जाती है? हाँ, क्योंकि इस कारण होती है, सारे नहीं, वो उनको शिकार बनाता है
जिन्होंने उनके साथ छल किया हो, एक तो उनको मरवाया हो हम्म। या उनके साथ कोई वीरता रखी हो कभी भी, वो उनको शिकार बनाता है। अच्छा। हम्म। तो तांत्रिक जी, जैसे हम शमशानी क्रिया के बारे में बात करें तो हम ज्यादातर आजकल यही सुन रहे हैं भूत प्रेतों के बारे में कि इनके जरिए काम लिया जाता है, इनसे ही सारा काम कराया जाता है। क्या सच में हर एक एक शमशानी क्रिया में हमें भूत प्रेतों का इस्तेमाल लेना ही लेना होता है? वो हर एक क्रिया में उनका ही सहारा लेना पड़ता है। लोग कहते हैं ना ब्लैक मैजिक, हम्म। भगवान का थोड़ी सहारा ले जाता है ब्लैक मैजिक में। हम तो शमशान की जैसे सिद्धि की हो किसी चीज की, तो उन्हीं का ही सहारा लेना पड़ेगा ना। वो हमें इस चीज का मतलब कहेगी, जैसे छोटा कलवा हो गया, तो उसी प्रकार हमें हर एक चीज को है ना वो समझना पड़ेगा कि वो है, वो सही के लिए हित करेगी, हम्म। वो सब काम के लिए नहीं। अच्छा। वो नुकसान भी पहुंचा सकती है। कई जैसे कहते हैं ना, कई आते हैं कि सर हमें विश्वास नहीं होता, ये कुछ होता ही नहीं है, हम्म। हमें दिखाओ, तो वो अपनी मौत का खुद कारण बन जाते हैं। बिल्कुल। और तांत्रिक जी, जैसे अब हम बात करें, जैसे अभी हम शमशानी क्रिया के ऊपर ही बात कर रहे हैं, हम वशीकरण की बात करें तो हम प्रेत वशीकरण के बारे में भी आजकल बहुत ज़्यादा सुन रहे हैं। तो मतलब अगर कोई प्रेतों के ज़रिए, आत्माओं के ज़रिए वशीकरण करा रहे हैं, तो क्या सच में वो सबसे ज़्यादा पावरफुल होगा? हाँ, ये पावरफुल ही रहता है। और पहले हमें उनके जो पितर होते हैं या उनके घर के जो भी इष्ट देव होते हैं, अगर दोनों राजी हैं, लड़का भी राजी है और लड़की भी राजी है, उनकी फैमिली में कोई राजी नहीं है, तब ये किया जाता है। और वो भी उनके घर के जो इष्ट देव होते हैं या जो पितर होते हैं, अगर उनसे आदेश लेके अगर ये हम काम करेंगे ना, तभी लगेगा। अच्छा। जैसे हम प्रेतों की बात करें, अगर किसी एक घर पे प्रेत का, भूत प्रेतों का साया हो, तो क्या वहाँ पे कोई मतलब एक ये आशंका हो, आशंका क्या है, मतलब एक कोई वहाँ पे ये चीज़ हो कि बच्चा होने वाला है, तो क्या वहाँ पे ऐसी अड़चनें भी आ सकती है कि बच्चा या स्वस्थ ना हो या बच्चा हो ही ना पाए? हाँ, ऐसा है। अच्छा। जैसे किसी घर पे प्रेत का साया रहा, जैसे एक तो रिश्ता हो गया उनके घर में, बच्चों का रिश्ता लगा हुआ है, वो टूट जाएगा अपने आप। हुँ। और किसी जैसे उनके घर में कोई माँ बनने वाली हो, तो वो काफी समय तक माँ नहीं बन पाती। हुँ। कि ऐसी चीजें होती है, या तो वो खुद बीमार पड़ जाती है या कोई दुर्घटना हो जाती है। ऐसे ऐसे केस होने लगते हैं उनके साथ, हानियां दिखने लगती है कि हमारा हर एक चीज हमसे छीन रही है। उनको खुद को महसूस होने लगा कि हमारे घर पर या तो किसी ने कुछ करवाया है, या कोई नेगेटिव ऊर्जा है जो हमें ये आगे नहीं बढ़ने दे रही। हुँ। अच्छा, कुछ ऐसी जगह भी होती है क्या जो कि श्रापित होती है कि यहाँ पे कोई आएगा तो फिर वो रह नहीं पाएगा, ऐसे करके भी कुछ जगहें होती है हाँ क्या? हाँ, काफी जगह है ऐसी तो, अच्छा। हर एक गांव में होती है तो। हुँ। कई गांव सामने आ गए और कई सामने नहीं आए। कई कहते हैं ना, हम किसी भी गांव में रहें चाहे, तो कहते हैं ना कि वहां पे मत जाना, हुँ। पुराने घर में मत जाना, पुरानी हवेली है वो, या उस पेड़ के पास मत जाना, उस गली में मत जाना। तो इसी हर एक गांव में ऐसी एक चीज होती है जहाँ हमें हर व्यक्ति मना करता है कि उधर से मत जाना, इस टाइम को तो बिल्कुल मत जाना, कोई साथ में हो तो ही निकलना वहां से। नहीं तो कोई भी निकल जाता है उसी गली से या जो भी होता है ना, निश्चित है उसके साथ ऐसी दुर्घटना होकर रहेगी। ऐसे या तो कोई छलावा दिखेगा किसी भी रूप में, हुँ। छलावा दोस्त बन के आ सकता है, हमारे पास रहेगा लेकिन हमें पता नहीं चलेगा। वो ऐसी ऐसी जगह बनाएगा, हमें खुद कुछ कोई महसूस नहीं होने देगा। हुँ। तो आप कुछ मतलब ऐसी जगह बता सकते हैं हमें जिनसे आपका पाला पड़ा हो कभी? जैसे कि ये गांव था हुँ। राजस्थान में, उनकी एक हवेली थी, ठीक है, तो मतलब पूरी गल गई थी, पूरे उनके घर के गिरने लगी थी पूरी। वो एक उनके प्रति किसी में वादा थी भूत की, जैसे कहते हैं ना, दुश्मनी के कारण, हुँ। तो उनको खत्म करवा दिया। ऐसे ऐसे उसने पूरे घर को खत्म कर दिया। आज उस जमीन का कोई वारिस नहीं है, आज भी वो जमीन वही है। अच्छा। तो अब वो ऐसी पड़ी रहती है। और आज भी लोग कहते हैं ना, सूर्य उदय के मतलब शाम होने के बाद है ना, सूर्यास्त होने के बाद वहां कोई नहीं जाता। हुँ। उसे महसूस होने लगता है कि हमारे पीछे कोई है, हमारे साथ कोई चल रहा है, या उस चीज से वो उसको बाहर नहीं आने देगी, उसी के अंदर घुमाएगी। अच्छा। बाहर आएगी तो किसी के साथ बेर बंधवाएगी। हुँ। तांत्रिक जी, अक्सर हम ये भी देखते हैं ना, जब हम सोए हुए होते हैं पूरे अच्छे तरीके से, कभी-कभी हमें ऐसे सपने आ जाते हैं भूत प्रेतों के, तो फिर हम उन सपनों से ही बाहर नहीं आ पाते। तो क्या ये एक साइन है कि हम पे कोई नकारात्मक शक्ति आई है या हमारे घर में कुछ नकारात्मक शक्ति है?
हाँ, ये चीज़ें होती है। हर घर में होती है। घर में कई बार एक ऐसा स्थान होता है, जिससे घर के पड़ोसी की जो भी चीज़ें होती हैं ना, वो हमें महसूस होने लगती है। कई बार हम सो रहे हैं और अगर हमारी छाती पर हाथ भी रह जाए ना, और हम किसी भी चीज़ को हम सोच रहे हैं, तो हमसे जो चीज़ हम बोलना चाहते हैं ना, उस टाइम हमारी आवाज़ नहीं निकलती। हमारी आँखें खुल जाती है लेकिन हमारी आवाज़ नहीं निकलेगी, हुँ। और वो चीज़ हमसे कुछ तो कुछ माँग रही होगी, और वो हमें दिख भी रही है कि मैं यहाँ खड़ी हूँ, तू आ बाहर, मतलब किसी भी रूप में। हुँ, हुँ। मैं तेरे से कुछ कहना चाहती हूँ। वो हमें ऐसा-ऐसा लालच देगी कि हमें बाहर जाने के लिए मजबूर करेगी। हम 1 बार नहीं जाएँगे, 2 बार नहीं जाएँगे, हम पास में बैठा व्यक्ति को आवाज़ नहीं दे पाएँगे। ऐसी-ऐसी चीज़ें हो जाती हैं हमारे साथ। हुँ। और जैसे हम अक्सर ये भी देखते हैं कि कभी जब हम घर में कुछ हवन या पूजा करा रहे होते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा अड़चनें, काफ़ी ज़्यादा विघ्न आ रहे होते हैं। तो क्या वो एक ये चीज़ होती है कि सच में हमारे घर में कोई ऐसी नकारात्मक शक्ति है जो कि वो हवन, वो आरती नहीं होने दे रही? जैसे कई तो मान लेते हैं कि हाँ, हवन के प्रति, कि हमारे घर में या किसी के साथ पहले से हो गई है। जैसे कि कोई होते हैं ना, कि हुँ। ये कुछ नहीं होता, नारायण बलि नहीं कराएँगे हम तो, जो होगा देखे जाएँगे। किसी कच्ची जैसे एक्सीडेंट से मौत हो गई हो, और उनको ऐसे ही मतलब जैसे उनका काम होता है उनको करके वो फ्री हो गए, तो उनको घर वालों ने देखा ये कुछ नहीं होता, लोगों का बहकावा है। हुँ। और वो अब धीरे-धीरे क्या होता है, वो पहले उन्हीं को ही दिखता है, और वो देखते चलो यार टेंशन के मारे मतलब उनको महसूस होने लगा होगा ये ज़्यादा सोचता है या कोई काम कर रहा है थकान की वजह से। हुँ। रात के समय हम शांत हो जाते हैं पूरे, हुँ। तो रात के समय हम कुछ भी सोच सकते हैं ना। तो घर वालों को ऐसा महसूस होने लगा कि बस ये सोचता रहता है ना इसलिए ये सब कुछ कर रहा है। हुँ, हुँ। लेकिन ये नहीं कि वो धीरे-धीरे अपनी जगह बना लेता है। हुँ। जगह बनाने के बाद वो कुछ भी कर सकता है। फिर तो कहते हैं ना घर के इष्ट देव भी काम नहीं करते, हुँ, बिल्कुल। वो चीज़ें हो जाती हैं। तो तांत्रिक जी, आप बहुत सारे तंत्र मंत्र, बहुत सारी क्रियाएँ, काले जादू ये सब करते हैं। लेकिन क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप ही कभी अपने तंत्र के जाल में फँस गए हो? हाँ, फँस जाते हैं कई बार। हुँ। कई बार हम खुद जैसे हम सोचते हैं ना, प्रेत के साथ हम दुश्मनी कर ले लेते हैं दूसरे की वजह से कि हमें उसको सुरक्षित करना है, तो वो हम पे हावी हो जाती है हुँ। कि बेवजह आप उनका साथ दे रहे हो। वो अपना बदला लेना चाहती हो, अगर हम उनको रोक रहे हैं, तो हमारी कई बार उलझन हो जाती है उनके साथ। हुँ। खुद पे हावी हो जाती है, कई दिन हमको उठने नहीं देती, अच्छा। इतनी भयंकर होती है ये। हुँ। तो तांत्रिक जी, जैसे हम मूवीज़ में देखते हैं जब कोई बुरी शक्ति किसी आदमी को अपने वश में कर लेती है, तो वो एकदम ही इंसान बदल जाता है। हुँ। या तो एकदम गुस्से में रहेगा या उसकी हालत ख़राब रहेगी या बीमार रहेगा एकदम। तो क्या सच में अगर हम मूवी से हट के अपने असल ज़िंदगी में बात करें, तो क्या सच में आत्माएँ ऐसे ही किसी को अपने कब्ज़े में कर लेती है या इसके और भी कुछ साइन्स होते हैं? ना ऐसे जैसे कि किसी के अंदर जैसे हम फ़िल्मों में देखते हैं, वो तो अपने आप को नुकसान पहुँचाता है। हुँ। और रियल हकीकत में भी ये किसी को अपना टारगेट बनाता है ना, वो खुद को ही अपना नुकसान पहुँचाता है। अच्छा। वो अपने शरीर में ऐसी-ऐसी चीज़ें करने लगता है, उसको खुद को नहीं पता। हुँ। कहते हैं ना कई स्थानों पे हम जाते हैं तो हमें मारते भी बहुत हैं। हुँ। तो ऐसी-ऐसी नेगेटिव है कि उसको लग रहा है कि ये चीज़ हमारे साथ हो रही है, लेकिन पीटा जाता हुआ है ना। हुँ। मतलब आप कोई हमें, क्योंकि आप तांत्रिक हैं इतने बड़े और इतने टाइम से तांत्रिक हैं, आप कोई हमें ऐसे 2-3 केसेस बता सकते हैं जिसमें आपने सच में भूत का सामना करा हो? जैसे कि मान ले एक गाँव था, हुँ। हम वहाँ गए थे, बच्ची की थी, मतलब जैसे वो शादी में गए थे। हुँ। वो हमारे पास आए उनके घर के, आके पहले बात की थी हुँ। कि हमारी हम शादी में गए थे और वहाँ पे हम नाच कहते हैं ना नाच कर रहे थे डीजे पे। तो बीच में क्या हुआ, एक उनका पेड़ होता है, पूरे गाँव की मान्यता है कि उस पेड़ के बेटे को नीच के जाना नहीं चाहिए। हुँ। तो वो क्या है शादी का समय था और किसी ने ध्यान दिया नहीं, उस लड़की ने मतलब किसी को आवाज़ दी, तो वो वहीं पे मतलब अपना रूप लेने लगी। अच्छा। रूप लेने का मतलब ये है कि वो सबको एक तो शर्म करते हैं कि घूंघट काटते हैं, शादी हुई है नई-नई, हुँ। तो घूंघट रखना चाहिए। वो मतलब ऐसे करने लगी, ना तो किसी से घूंघट, अपने बाल खुले करने लगी, ऐसे हाथ मतलब चलाने लगी और सबको अपने नाम से पुकारने लगी और अपना जो भी है चीज़ें दिखाने लगी। कई दिन हो गए, हम टाइम निकल गया कम समथिंग उनका 1 से डेढ़ साल हो गए। वो धीरे-धीरे मतलब बीमार पड़ने लगी। उनके घरवालों ने कई इलाज भी कराया, लेकिन इलाज बैठा नहीं। उनके कान में हनुमान चालीसा सुनाई,
फिर भी मतलब उनको हिलने की आदत होने लगी। उनके मन में ऐसी चीज़ें होने लगी कि मैं छत से कूद जाऊँ या मैं फांसी खा लूँ, मरने की भावना होने लगी। और वो खुद कहती है कि मैं अब ज़्यादा दिन नहीं जीऊँगी, अपने घरवालों को कह रही है। तो घरवाले ऐसे मतलब मज़ाक में करने लगे कि ऐसे कह रही है। धीरे-धीरे वो ऐसी-ऐसी चीज़ें करने लगी, सबको हैरान करने लगी। घर में हर एक पीड़ा आने लगी। तो उनके जो भी घर में जैसे हम कोई किसी को महाकाल को मानता है, कोई हनुमान जी को मानता है, तो उनके घर में जो भी पूजा-पाठ करता है, उनके अंदर जो भी वासना होती है, जैसे उनको आके बोलती है कि ये वो चीज़ है, अगर टाइम रहता आपने इसका इलाज नहीं कराया, तो इनकी मौत होनी निश्चित है। अच्छा। तो उस बच्ची का जैसे में उन्होंने बात की, तो उस बच्ची का इलाज इस प्रकार किया, जैसे कि पहले तो उनको बुलाया जाता है रात को समय। बच्ची को उनके पेरेंट्स को 2-3 जने आते हैं, तो रात के समय उनको अलग मतलब रूम में बिठाया जाता है और पूरी फैमिली को। और बिठाने के बाद रात को उसी चीज़ को बुलाया जाता है। उनके साथ जैसे कहते हैं ना खाना खाना पड़ता है। अगर उनके प्रति हमारी राड़ भी हो जाती है, वो चीज़ें ऐसी माँगती है कि मेरे को ये चीज़ चाहिए, मैं उनको छोड़ दूँगी। कई तो मतलब कहते हैं ना झगड़ा भी हो जाता है कई बार तो, हम पे कोई चीज़ें अटैक करने लगती है। क्यों अगर उनकी टाइम रहते हैं, अगर उनकी इच्छा पूरी नहीं हुई ना, तो वो हम पे भी हेवी हो सकती है, बच्ची को भी खतरा हो सकता है। तो उन्हें हमें ऐसी-ऐसी चीज़ देनी पड़ती है जिससे कि उनकी वासना रह गई हो या उनको ऐसी प्रेत भोग लगाना हो, रक्त का हो गया या किसी मीट का, तो उनको सारी चीज़ें देने के बाद उनकी खुशी से हम उनको कैद करके मतलब सुरक्षित कर सकते हैं। और सवा महीना तक एक ताबीज़ रहता है, वो उनको धारण करना पड़ता है। अच्छा। तभी मतलब उन्होंने कहा था कि अब बच्ची की तबीयत भी ठीक है और घर में भी सब कुछ ठीक चल रहा है। तो मतलब जैसे अगर किसी के अंदर कोई भूत-प्रेत या कोई आत्मा आ रखी है, तो ये तो आपने हमें बताया कि कितना नुकसान हो सकता है, लेकिन अगर किसी का घर ही वो शमशान घाट या कब्रिस्तान के ऊपर बना हो, तो वो कितना नुकसानदायक हो सकता है? देखो अगर उन पे खिलाया जाए, जैसे पूजा-पाठ कराते हैं, आजकल कीर्तन कराते हैं, भागवत करवा देते हैं वहाँ पे पहले ही, शुद्ध कर देते हैं। अगर उनको खिलाया जाए, 4 कील दी जाती है चारों दिशा की, अगर उनसे किया जाए, तो चाहे घर कहीं पे भी बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे तो पहले घर बनाते थे ना, जैसे नींव भरते थे, तो उनमें हड्डियाँ भी निकलती थी। आज वहीं पे भी तो लोग रहते हैं ना, तो वो चीज़ें अगर वो चीज़ खिलाई जाए ना, तो सुरक्षित रहती है। कई तो ऐसे हैं कि लोग जाते हैं और पता नहीं चलता, किराया लेते हैं ना, कहीं हम कहीं पे भी जा रहे हैं चंडीगढ़ या दिल्ली, हम रूम ले रहे हैं तो वहाँ किसी अगर डेथ हुई हो, उस घर में हमारे साथ नेगेटिव ऊर्जा होने लगती हो, हम नहा रहे हैं तो हमारे साथ कोई लग रहा है कि कोई पास खड़ा है, आंगन जो होता है ना वो अपने आप नाश होने लगता है, नल पानी चालू होने लगता है घर का। अच्छा। हम्म। तो मतलब जैसे हम ये भी सुनते हैं अक्सर कि जिनके नक्षत्र या ग्रह नक्षत्र की अगर हम बात करें वो कमज़ोर होते हैं, तो फिर उन लोगों पे सबसे ज़्यादा चिपटती हैं आत्माएँ। आत्मा जैसे कि किसी का भी नक्षत्र हो, ठीक है, वो पंडित को दिखा रहा है कि हमारे घर में ये पीड़ा चल रही है, ना हमारे पास पैसा टिक रहा है, हम रोज झगड़ रहे हैं, बच्ची की मतलब तबीयत खराब हो रही है, ठीक हो रही है, अलग अलग बीमारी लगना स्टार्ट हो जाए। ये ज्यादातर क्या होता है कि डॉगी पालते हैं ना कुत्ता, अपने घर के पास होता है, ये जिस घर के में जैसे कि नेगेटिव ऊर्जा होगी ना उनके पास रहेगी, वहां पे कभी गाय नहीं आती, आती है तो टाइम देख के शाम होने के बाद वो भी गई वहां से चली जाएगी। और ऐसी चीजें रात को कहते हैं ना हम बैठे बैठे कुत्ता भौंक रहा है, ये उनको संकेत हो जाता है। अच्छा। या किसी की डेथ होती है ना तो पूरी रात कुत्ता भौंकता है, तो उनको पता चल जाता है। अच्छा, मतलब जानवरों को सबसे पहले पता चल जाता है किसी भी हाँ नकारात्मक शक्ति जानवरों का। को ज्यादातर कुत्ते को ये सबसे पहले महसूस हो जाती है, इनको जाहिर सी चीजें ये दिख जाती है। अच्छा, और तांत्रिक जी जैसे हम बात करें हम अक्सर ये भी देखते हैं कि जैसे हम किसी रास्ते से जा रहे हैं, तो हमें ऐसा लगता है कई बारी कि हमें पीछे से कोई बुला रहा है और अगर हम पीछे मुड़ के देख लें, तो फिर हमें कोई भी नहीं दिखता। तो ये क्या सच में हमारा एक मन का वहम होता है या सच में कोई एक आत्मा होती है जो हमें पीछे से बुला रही होती है? हाँ एक आत्मा होती है, अच्छा। ये पुकारती भी है, आवाज ये छवि भी बना लेती है। आपको एक गांव बताऊं, राजस्थान में एक गांव है, मतलब वहां पे कहते हैं ना रोज एक्सीडेंट, हर दिन। तो जैसे कहते हैं ना कि कई जने जा रहे थे बाइक पे, तो जैसे कहते हैं ना जिनकी मौत लिखी है उन्हीं की होती है और जहाँ लिखी है वहीं होगी।
तो वहां से वो निकल रहे थे, हम्म अपने दोस्तों को उतारा ड्रिंक करके, दारू दूरू मतलब उन्होंने कर रखी थी ज्यादा, तो उनको वो उतारे। और बीच में जैसे कि होता है ना कि ऊंट मतलब जैसे ये चलते हैं आजकल ऊंट गाड़ा सवारी बना के ना, हम्म उनकी छवि लेके अचानक से उस इस रोड से उस रोड जा रहे थे। हम्म एक्सीडेंट होने के बाद वहां पे कोई नहीं मिला उनको। अच्छा हम्म टक्कर होने से उनकी मौत हो गई। हम्म